नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 18,000 तक पहुंचता हुआ नजर आया। वहां से हमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। आप देख पाएंगे वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक छोटी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न्स इस हफ्ते मार्केट ने बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख पाएंगे FIIs लगातार माल खरीदते जा रहे हैं। 18 अगस्त को सेलिंग होती हुई नजर आई थी, लेकिन 19 अगस्त को जब मार्केट में आपको 1% की गिरावट देखने को मिली है, तब भी आपको FIIs की तरफ से तो बाइंग होती हुई नजर आती है। तो FIIs वापस बाइंग कर रहे हैं, ये तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है। DIIs अभी सेलिंग करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी FII DII की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है मार्केट पे, ऐसा नजर नहीं आता है। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे हमें कंटिन्यूस गिरावट नजर आती है। एक चैनल में क्रूड ऑयल हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये चैनल में ट्रेड कर रहा है तब तक कोई बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये लेवल टूटता है तो यहां पर एक रैली देखने को मिल सकती है, और अगर ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस आपको ब्रेकआउट के लेवल पे नजर आता है। यहां पर आपको एक कप एंड हैंडल का पैटर्न नजर आता है और यहां पर 3 दिन से कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो अगर ये हाई टूटता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में अब भी आपको साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल टूटता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। डायरेक्टली आपको गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आई और यहां पर गिरावट ही कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। तो फिलहाल के लिए गोल्ड में थोड़ी सी वीकनेस ही नजर आती है और ओवरऑल आपको एक बड़ी रेंज में ही गोल्ड पिछले कुछ महीनों से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो US डॉलर में वापस हमें तेजी नजर आती है। ऑलमोस्ट 80 तक आपको ये वापस पहुंचता हुआ नजर आता है। गिरावट हुई, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए तो IT स्टॉक्स के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो US मार्केट में भी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। फिलहाल हमें ये थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया है। 4200 का लेवल S&P 500 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो रीटेस्ट करके ये वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 4200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को चाइना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। ट्यूसडे को यूरो बैंक UK PMI का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को IPO ओपन होने वाला है ड्रीम फोक सर्विसेज का। देखते हैं किस प्रकार से इसमें रिस्पॉन्स आता है, हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। थर्सडे को साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। कई बैंक यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक ने और ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी ब्याज दरें बढ़ा दी है, तो शायद ये कंटिन्यू भी रह सकता है या फिर यहां पर आपको थोड़ा बहुत पॉज भी देखने को मिल सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर ओपन है। फ्राइडे को IPO की लिस्टिंग होने वाली है। SGS टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो IPO आया था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फ्राइडे को ये लिस्ट होने वाला है। तो देखते हैं किसको यहाँ पर अलॉट होता है नहीं होता है, ये भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लिस्टिंग एंड भी कैसे हैं ये हमें फ्राइडे को पता चलेगा। निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे हमें क्लियरली पता चलता है कि एक शानदार रैली देखने को मिली है। 15,200 के लेवल से हमें 18,000 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आता है। पर्टिकुलरली 17,000 के ऊपर जब से निफ्टी गया है, यहाँ पर एक कंटिन्यूस रैली आपको नजर आती है। कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट बुकिंग कोई खास होती हुई नजर नहीं आई है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, ये ताइवान वाली जब न्यूज़ आई थी शायद वही दिन था, तभी यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन वापस आपको रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट वाली सिचुएशन होती हुई नजर आती है। 18,000 का लेवल टच करने के बाद गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 दिन की तेजी हमें एक ही कैंडल में खत्म होती हुई नजर आई। आप देख पाएंगे मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी हो चुका था। डेली RSI 72 पर आ चुका है, ये भी 80 ऊपर चल रहा था, 80 प्लस का था। तो यहाँ पर ओवरबॉट वाली सिचुएशन थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें कूल ऑफ देखने को मिला है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस 4 तेजी के कैंडल के बाद हमें फिलहाल यहां पर डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आती है, और ये लेवल ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से भी हमें पहले भी गिरावट देखने को मिली थी, तो फिलहाल भी यहां पर एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो अगर इसका लो टूटता है, थोड़ी बहुत गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
टेक्निकली देखा जाए तो दोनों सिचुएशन आपको सेम नज़र नहीं आती है। भले ही यहाँ पर भी डोजी कैंडल है, यहाँ पर भी डोजी कैंडल है, सेम लेवल भी है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है ये गिरावट है, उसके बाद वन साइडेड आपको मूवमेंट देखने को मिला, जबकि यहाँ पर गिरावट में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, फिर ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था तब इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ाए नहीं गए थे, वो सब फैक्टर इन होना बाकी था। उसके बाद आपको ये सब फैक्टर इन होता हुआ नजर आया, इंटरेस्ट रेट के जो डिसीजन थे। और FIS की सेलिंग भी ऑफ कोर्स वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती थी, वो फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो टेक्निकली भले ही ये सेम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस, जितनी ये वीकनेस हुई है उतनी वीकनेस हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। 17,500 ये सारे लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइम बेस्ड करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डेली चार्ट पर भी ये लेवल एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन का लेवल रहा है, तो यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी मिड कैप में भी हमें गिरावट नजर आती है। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न आपको निफ्टी 50 में नजर आता है, बस उसी प्रकार का निफ्टी मिड कैप में भी दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्चुअली वीकनेस थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नजर आती है, जबकि निफ्टी में आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली पिछले 6 कैंडल्स आपको ग्रीन देखने को मिले हैं, और ये 7वां कैंडल है जो कि तेजी का कैंडल है, जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं है। तो क्लियरली मिड कैप में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तो गिरावट अब भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ये जो लेवल है 30,500 के आसपास का लेवल, 400 के आसपास का लेवल, ये लेवल एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकता है, और वापस हमें थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन के बाद एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चरल बेसिस पे तो मार्केट हमें स्ट्रांग नजर आता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो यहां पर मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। गिरावट आप देख पाएंगे ज़्यादा देखने को मिली, रिकवरी उतनी ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये आपको टूटता हुआ नज़र आया, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में अब भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा RSI या फिर मार्केट जो स्ट्रेच हो गया है बोला जाता है, वो निफ्टी में और मिड कैप में जितना हुआ है उतना ज़्यादा स्मॉल कैप में होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो स्मॉल कैप पे आप फोकस कर सकते हैं। और सेक्टर के बारे में बात करें तो IT सेक्टर को आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आपको अच्छी रैली देखने को मिली है। बैंकिंग काफी भाग चुका है, ऑटो FMCG काफी भाग चुके हैं, लेकिन IT सेक्टर है जो कि एक हैवी वेट सेक्टर भी है, वहां पर इतनी ज्यादा बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिली है। वो मार्केट ज्यादा अभी तक स्ट्रेच नहीं हुआ है, तो वहां पर आप फोकस करने के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टॉक जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है किस प्रकार से हमें ये गिरावट देखने को मिली है, और फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करने के बाद स्लोली इन्फोसिस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1550 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आता है। यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, थोड़ा सा रीटेस्ट किया और वापस ये ऊपर गया है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर बाय चांस 1550 तक स्टॉक नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा प्लान यहां पर रेडी रखेंगे। हम यहां पर 1700 तक इजीली तेजी खेलने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो गैप है ये आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। किस प्रकार से प्लानिंग हो सकती है, एक ये रैली देखने को मिली, फिर आप देखिए यहां पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ये रैली आपको ऊपर के साइड पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। आवरली चार्ट पे देखिए किस प्रकार से आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आती है, तो अगर ये लेवल टूटता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये लेवल है 1605 का लेवल, 1605 का लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1700 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर इजीली पहला टारगेट 1700 का रख सकते हैं। गैप तो और भी थोड़ा ऊपर है, 1720-25 के आसपास है, लेकिन एक राउंड फिगर है 1700। चाहे तो आप 1695 रखिए। कई बार क्या होता है राउंड फिगर अचीव नहीं हो पाता है, पहले ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जैसा निफ्टी में हुआ 18,000 तक नहीं पहुंच पाया, 992 से वापस आ गया। इस हिसाब से 1695 आप रखने के बारे में सोच सकते हैं, तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दूसरा स्टॉक भी IT स्टॉक है, कोफोर्ज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोफोर्ज में आप देखिए यहाँ पर 4000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है।
और यहाँ पर भी जैसा हमने इन्फोसिस में डिस्कस किया बस उसी प्रकार से चार्ट पैटर्न आपको नजर आता है। एक रैली देखने को मिली, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न देखने को मिला, उसका ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ नजर आया। आवरली चार्ट पे आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये स्टॉक भी आपको नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर अगर वापस ये स्टॉक ऊपर जाता है, 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कल के दिन या फिर 2-3 दिन जब भी टाइम मिलता है, अगर ये स्टॉक 4000 के ऊपर सस्टेन करता है सेकेंड हाफ में, तो हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 4500 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर भी एक लंबे बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आती है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ नजर आया और फिलहाल यहाँ पर आपको मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। तो ये स्टॉक भी 1350 के लेवल से 1300 के अंदर आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर ये जो सारे लेवल से एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहेंगे। यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 1250 का लेवल भी काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं और 1400 के टारगेट के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।